के दोनों नियम पूरे हो गए थे, यानी विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। अब हम पढ़ेंगे धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो ये मेरा एक चालक तार है, चालक तार है, जैसे मान लो कॉपर का है, आयरन का है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाहित होती है। और विद्युत अपघटन में देखो मैंने विद्युत एक प्लेन लिया विद्युत अपघट्ट का, इसमें ए पॉजिटिव ए निगेटिव ए आयनों का विघटन हो रहा, प्लस माइनस पे आयन जा रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण यहाँ पे विद्युत चालक तार में प्रवाहित हो रही है। और इधर देखो यहाँ विद्युत का प्रवाह मुक्त आयन के कारण होता है। देखो यहाँ पे ये मुक्त जो आयन हुए, यहाँ पे देखो जो मेरे आयन मुक्त हो रहे हैं, ये ए प्लस है, ये माइनस पे जा रहा है, NaCl टूट रहा है, और ये B माइनस है मेरा, इस पे जा रहा है, यानी NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। और वो दोनों आयनों के फ्री आयंस के कारण ही, प्रवाह के कारण ही यहाँ पर विद्युत का प्रवाह होता है। देखो यहाँ पदार्थ का विघटन नहीं होता। देखो चालक तार कहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसी के कारण ये इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे देखो पदार्थ का विघटन हो रहा है। जैसे NaCl पदार्थ था, एक इसमें टूट रहा है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पदार्थ का विघटन होता है। अब देखो ये क्या, मेरे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो इनके मार्ग में एक रुकावट आती है, यानी जब तार में प्रतिरोध यानी करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, और उस रुकावट को क्या कहते हैं, उस रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो और इसमें क्या है, यहाँ आयनों में भी यहाँ उनके आयनों में भी मार्ग में रुकावट आ जाती है। इलेक्ट्रॉन जो आयन टूटते हैं, जो मूव करते हैं, तो इनके आयनों में रुकावट आ जाती है कुछ, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और उसमें देखो ये रुकावट आती किस कारण है, जैसे विलय है, विलय को मैंने तोड़ा, विलय के आकर्षण के कारण, ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ये मूव नहीं करने देंगे। दूसरा ब्लैक आकर्षण, यानी जब ब्लैक टूटेगा तो ब्लैक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तीसरा विलय ब्लैक आकर्षण, यानी विलय और ब्लैक के आकर्षण के कारण। और चौथा श्यानता, विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी, ठीक है, श्यानता के कारण। जैसे क्या होता है, श्यानता वो होती है, यानी जैसे हम ज़मीन पर, जैसे कोई चीज़ है, ये हम इसे, ये मेरा स्केच है, अगर हम इसे ज़मीन से लुढ़काएं तो कुछ दूर जाकर यहाँ रुक जाता है। ठीक, ये किसके कारण होता है, घर्षण के कारण, पृथ्वी के घर्षण के कारण। अब देखो अगर हम जैसे द्रव में कोई चीज़ डुबाएं तो वो चलाएं तो वो क्या होती है, घर्षण के कारण रुक जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्रवों में घर्षण जो उत्पन्न होता है उसे हम श्यानता कहते हैं। ठीक है, देखो शहद में श्यानता अधिक होगी, द्रव में श्यानता कम होगी, क्योंकि शहद अधिक गाढ़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कैसा होगा, जितना तापमान होगा उतनी तेज प्रतिरोध होगा। और इसमें देखो, इसमें क्या, तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ाएंगे यहाँ पर आयन तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि आयनों में तापमान करेंगे तो आयन तेजी से मूव करेंगे, और प्रतिरोध का मान, इसे आयन तेजी से मूव करेंगे तो प्रतिरोध उनमें कम रुकावट डाल पाएगा। ये मेरा आज का टॉपिक था जो कि समाप्त हुआ। कल मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा।